हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे क्लास 10 साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पार्ट 2। जो मैं पार्ट 1 वीडियो मैंने बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या वो मैंने बताया। यहाँ पे बैलेंस कैसे किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन को, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉ को फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब है मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ आपस में क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें काउंट करने होंगे एटम्स को। हम पहले ही आपको बताए थे रिएक्टेंट की तरफ एंड प्रोडक्ट की तरफ एटम सेम होते हैं, तभी जाके बैलेंसिंग करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं स्टेप 1, हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हम लोग काउंट करते हैं एटम्स को। यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H2 हम लोग 2 लिख लिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ऑक्सीजन तो यहाँ बराबर नहीं है। स्टेप 2 समझते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाना हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था हमारा, 1 था। ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है। तो स्वाभाविक बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 1 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लिखने से ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, तो ये तो अभी भी अनबैलेंस्ड है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लिख देंगे। तो लिखते टाइम हम लोग हमेशा सामने की तरफ नंबर बैठाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब राइट साइड में देखिए टोटल हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो हमेशा जो सामने वाला नंबर रहता है ना, वो नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग करके सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये मैंने बैलेंस नहीं किया है, ये मैंने आप लोग के लिए रखा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आयरन प्लस वाटर हमें क्या मिलता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको बैलेंस करिए। इसमें देखिएगा आयरन और हाइड्रोजन दोनों को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है, आयरन को भी और हाइड्रोजन को भी। ठीक है, अब कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, अब देखिए यहाँ ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 3। हमारा तो यहाँ पे आयरन 1 है, तो चलिए इसके आगे हम लोग 3 लिख लेते। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स में पहले ही बोले थे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, तब नॉन मेटल आएगा तो नॉन मेटल देखेंगे, देन हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, आयरन यहाँ पे 3 हो गया, 3 बैठा दिए। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4। ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल के रूप में आ गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो चलिए हाइड्रोजन तो 2 और 2 में बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 हुआ। लेकिन फिर गड़बड़ हमारा कहाँ हो गया, हाइड्रोजन तो अब यहाँ 2 है, यहाँ हो गया 4 2 जा 8। हम बोले था नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ तो 8 हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमारा 2 है, तो इसका 8 बनाने के लिए कितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, पहले मैंने मेटल को बैलेंस किया, फिर मैंने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर मैं देखूंगी हाइड्रोजन में कितना हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा है। पहले मेटल बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, देन लास्ट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे। इसी तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे और बोर्ड बेस्ड शॉर्ट ब्लॉग्स के लिए अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मेरे आने वाले चैनल्स को देखते रहिए, उसमें आपको और भी बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।